अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन फिर रोकने की कोशिश हो रही है, आज कहां से हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो पीटीआई के अंदर आपस में लड़ाई पड़ गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा आज एक और भी अफसोसनाक वाकया उससे बात करेंगे। ताहियात नाहली का केस जो है उसका फैसला जो है महफूज कर लेगी, कितना महफूज रहता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक जहीर। बड़ी दफा कोशिशें हो रही हैं, कभी बयानात आ जाते थे, कभी वो लाहौर हाई कोर्ट का स्टे भी आ गया था। काजी फरीसा जो है हर मामले को जो है वो साइड पे करते जा रहे हैं कि किसी तरह भी हो इलेक्शन ना रुके। अगर पीटीआई को कोई मसला भी है तो उनके कहने के ऊपर नोटिस भी जारी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन ना रुके। आज सेनेट में क्या हुआ, 12 लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कह दिया जी करारदाद तो दिलावर खान जो आजाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के टिकट नवाजी के टिकट पे आना था, लेकिन फिर जब वो आपको याद होगा साकिब निसार ने जब सदारत ले ली थी तो वो आजाद हो गए थे और फिर वो पीटीआई के साथ भी मिल गया था, उसी ने मिलके वो आजाद ग्रुप का पार्लिमानी लीडर है इस वक्त सेनेट के अंदर। और सादिक सजरानी ग्रुप का माना जाता है, उसने करारदाद पेश की है जिसको अपोज किया था अफनान ने। पीटीआई के जो थे वो खामोश बैठे रहे, पीपल्स पार्टी वाले खामोश बैठे रहे, सिर्फ अफनान बोले मुखालफत की और वो करारदाद पास होगी 12-14 लोगों की। ये कि इलेक्शन जो है उसका डिले किया जाए, क्या कौन है, कौन ये चाह रहा है, क्यों इस तरह की हरकतें हो रही हैं? अच्छा शनीला, ये बड़ी इसमें दो तीन बड़ी दिलचस्प बातें हुई हैं अगर आप उसको गौर से देखें ना। सबसे पहले तो आप ये देखें कि सेनेटर अफनान साहब ने जब तकरीर की ना, तो उसमें उन्होंने एक चीज कही है। आज जो हम अक्सर ठके छुपे अल्फाज में बातें करते हैं, तो उसको शायद अब सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जल्दी में कहेंगे या उन्होंने सोच समझ के ये कहा है। तो ये उन्होंने जो कुछ कहा है वो बड़ा गौर तलब है। वो उन्होंने कहा कि बूट को पॉलिश करना बंद करें। मतलब है, अब जिस बंदे ने करारदाद अगर लेके आए हैं या जिन्होंने उसके हक में वोट डाला था, तो उन्होंने ये तकरीर करते हुए उन्होंने उनके मुंह से अचानक निकला है या उन्होंने सोच समझ के ये बात की है। तो ये इशारा तो आपको पता है कि किस तरफ किया है। अभी तक तो ये बातें ही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है। हम भी यहाँ पे बैठ के यही बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है सेनेटर फनानुल्लाह वाली। दूसरी, टोटल 14 लोग थे। अच्छा, अच्छा, एक मजे बात की। ये एक बात ये कि अफनानुल्लाह जब बात कर रहा था तो संजरानी उसको बात भी नहीं करने दे रहा था, बार बार उसको कहता अच्छा ठीक है शुक्रिया, अच्छा ठीक है शुक्रिया, उसको उसका पूरा मौका भी नहीं देने दे रहा था वो। और मैंने ये सुना है कि करारदाद जो है वो 2-3 दफा पेश की गई है, एक दफा नहीं पेश की गई। उसकी वजह क्या हुई है हाँ, ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन संजरानी साहब की तरफ से भी उसको इंसिस्ट किया गया। और फिर दूसरी बात यह है कि कुल 14 लोग थे। उसमें एक जो थे गुरदीप सिंह के, कौन से सिंह हैं, वो पीटीआई के थे। उन्होंने भी हिमायत की है। लेकिन जो दिलावर बाद साहब है में ना, आपको नहीं याद। नहीं, जब दूसरी दफा पेश किया करारदाद तो वो गुरदीप सिंह खामोश रहे हैं। पहली दफा उन्होंने हक में किया है, दूसरी दफा वो खामोश रहे हैं। अच्छा, तो ये अच्छा वो था। दूसरा ये कि जो ये सेनेटर दिलावर हैं, आपको याद होगा 2018 में जब टिकट लेने का इशू आया था कि आप सेनेट के अंदर आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे, नून लीग का इशू आया था। तो ये नून लीग के वोट लेके टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर आजम स्वाति ने लिए थे पीटीआई से वोट, टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर। और इस दिलावर साहब ने लिए थे जनाब टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर नून लीग से वोट। बाद में इसने अपना एक आजाद ग्रुप भी बना के रखा अंदर। वो तो आपको पता है कि जैसे जैसे वो जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें बड़ी मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। आपको मैं इस वीडियो के बाद वो पोस्टर भी भेज दूंगा। इसका बेटा सेनेटर दिलावर का, और जनाब साहब जो उसका इसका भाई, ये एक सूबाई असेंबली से और नेशनल असेंबली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ज्यादा दिलचस्प ये खबर ये नहीं है। खबर ये है कि वो मौलाना फजल रहमान की टिकट के ऊपर, किताब के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब मौलाना क्या ही कह आ रहे गए हैं, दोबारा से। इलेक्शन को कैंसिल किया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब, ठीक है। और ये उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो बंदा नून लीग के आजाद उम्मीदवार की हैसियत से नून लीग के उस पर सेनेटर बना, बाद में आजाद ग्रुप बनाया, अब वो जेयूआईएफ के टिकट पे लड़ रहा है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया है पूरा एक। मतलब है, इस वक्त जहां वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हीं के लीडर फरमा रहे हैं कि इलेक्शन को कैंसिल किया जाए, मेरी सिक्योरिटी थ्रेट है, खतरात है, ये है वो। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी अहम है। जिस तरह आपने बताया कि वो जो सिंह थे वो पहली दफा क्यों उठे, इसकी तहकीकात पीटीआई की लीडरशिप को करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह अगर मैं 2-3 दिन से हर दफा मैं आपको ये कहता हूँ कि देखें, बिलावल शनीला जो है ना वो अपनी भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, ठीक है। इमरान खान अंदर है, वो अगर बाहर होते हैं वो भी कैंपेन कर रहे होते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब तो अब इस हक में ही नहीं है कि वो इलेक्शन हो, तो वो कैंपेन तो क्या करेंगे, उन्हें सिक्योरिटी का जो है वो ठीक है या गलत है वो भी अच्छा, अपनी तौर पीपल्स पे पार्टी के जस्टिफाइड है। हाँ, पीपल्स पार्टी के जिस सेनेटर के बारे में सुना कि उसने हक में कहा, बहरमन तंगी का बहरमन नाम आ रहा है बहरमन तंगी है। अब पीपल्स पार्टी कह बहरमन रही है कि हम उसको शोकॉज नोटिस देंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये मैंने बल्कि उसका नासिर हुसैन का बीपर भी सुना है। नासिर हुसैन ने भी कहा है कि ये गलत है। तो जिस तरह मैंने कहा है ना कि पीटीआई को चाहिए वो इससे तहकीकात करे, और इसी तरह बहरमन तंगी से पीपल्स पार्टी तहकीकात करे, क्योंकि वो इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि टाइम पे होने चाहिए। और मैं जो पॉइंट एक रेज़ करना चाह रहा था, वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को, नून लीग को, एक तो इन चीज़ों का मौलाना साहब से भी पूछना चाहिए, बीइंग अगर उनके तादीर पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं। दूसरा सबसे अहम बात है कि नवाज शरीफ साहब को टाइम जाया नहीं करना चाहिए, उनको फौरन कैंपेन करनी चाहिए, अपनी शुरू करनी चाहिए, ताकि 13 ये जो जनवरी से पीपल्स पार्टी जो सवालात उठा रही है, ये कभी निसार खोड़ा सवाल उठा देता है, कभी पीपल पार्टी की तरफ से उठ जाता है कि पता नहीं नून लीग भी ये चाह रही है, कभी कोई उठा, अगरचे अफनानुल्लाह की तकरीर ने इस चीज को वाज़ह किया है, लेकिन मियां साहब को भी इस टाइम बगैर किसी उसके दोबारा से अच्छा, आना चाहिए, अवाम के अंदर तकरीर करनी चाहिए। अफनान अफनान की तकरीर से ये कि सोशल मीडिया के ऊपर जो मियां साहब के बड़े करीब लोग समझे जाते हैं, उन्होंने अफनान की तकरीर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, तो इससे पता चल रहा है कि जो अफनान की तकरीर है वो जमात की हमायत से हुई है उनकी तरफ से। बाकी मियां साहब की इलेक्शन कैंपेन, देखिए हम जब कहते थे मियां साहब ने पाकिस्तान कब आना, वो अपनी मर्जी से आए थे। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन उन्होंने 13 जनवरी का शेड्यूल दिया, वो 13 जनवरी से पहले नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनका कहना ये कि आखिरी 20 दिन की अग्रेसिव कैंपेन जो है वो चलनी है। और वो जो आजकल वोटर्स की शॉर्ट मेमोरी है, तो आपको आखिरी 20 दिन जो होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। मियां साहब ने पिछली दफा 2013 में भी कम जलसे किए थे इमरान खान के मुकाबले में, 2018 में भी उन्होंने कम ही जलसे किए थे इमरान खान के मुकाबले में। अब नहीं, हम नहीं, उसमें एक चीज थी, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जलसा एक जगह कर रहे होते थे, उसी टाइम पे शहबाज शरीफ साहब जो थे, ये उस टाइम बड़ा अभी भी डिस्कस भी उनका हुआ बन था, रहा है, दूसरी अभी जगह पे भी ये हो जलसे रहा है। करते थे, तो वो कंबाइन मिला के उनके जलसे इमरान खान सबसे ज्यादा बने थे। अभी क्योंकि पहले इन्होंने, आपको याद होगा कि दिसंबर के एंड का शेड्यूल तीन दिया था और मानसेरा का शेड्यूल दिया था, अभी तक उनका कोई शेड्यूल दोबारा से सामने नहीं आया, क्योंकि अब ये 13 जनवरी तक सीट मैं सिमट गया है। पहले 13 नहीं नहीं जनवरी का नहीं था, आपको पहले याद जनवरी की नहीं शुरू नहीं और दिसंबर के नहीं एंड में। आपको याद होगा, मैं आपको पिछले महीने से ही 13 जनवरी कह रही हूँ कि 13 जनवरी से मियां साहब ने अपने स्टार्ट करने हैं। शहबाज शरीफ जो है वो एक कर रहे हैं, बीच में मरियम ने भी एक दो जगह पे किया, तो अब इन्होंने तीनों ने इकट्ठा करना है। हमजा सिर्फ लाहौर के अंदर जो है सारा करेगा, लेकिन बाकी जो ये तीनों है ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड करके उसको करेंगे। अच्छा जहीर, जो सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो आज एक बड़ा अंदोनाक वाकया भी हो गया, जो सुन्नी उलमा वाले हैं, उनके मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं उनको इधर इस्लामाबाद के अंदर ही गोरी टाउन के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया है। तो अब ये ऐसे वाकयात अगर खुदा ना खास्ता एक दो हो गए, तो ये वाकई ही फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो बार बार मौलाना भी कह रहे हैं ऐसा वाकया भी हो जाए। अब ये सुन्नी तहरीक वाले हैं, अगर सुन्नी लोग जो हैं वो मैदान में आ गए या प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, तो वो भी बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसी मजहबी जमातों के जो लोग प्रोटेस्ट के लिए आते हैं उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वैसे मैं एक चीज और भी बताऊं, ये क्योंकि ये कनेक्टेड है इलेक्शन से ही, ये चीज भी जो बादिल नजर में इलेक्शन से कनेक्टेड है। इस वाकये पे बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इस पे जाने से पहले एक तो ये भी है कि दूसरा, जो अभी आज करारदाद पास हुई है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अपनी बीवी के साथ तो आप जाके डिस्कस कर सकते हैं, तो यही चीफ जस्टिस साहब पार्लियामान की बालादस्ती पे भी यकीन रखते हैं। तो आप देखना होगा कि चीफ जस्टिस साहब इस करारदाद के हवाले से क्या कोई रिमार्क्स पास करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा था और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा था कि एक्शन लिया जाएगा। वो तो देखते हैं, क्योंकि एक तरफ उनका ये वो नुक्ता है कानून कि साजी पार्लियामान है। बालादस्त है, तो देखें दूसरी तरफ ये है कि वो कहते जहीर, हैं कि वो कानून साजी पे है, कानून साजी पे है। और वैसे भी 104 लोगों के अंदर से 12 लोग करारदाद पेश कर रहे हैं, तो ये कोई पार्लियामान की इस तरह की बालदस्ती नहीं है। करारदातें इस तरह की सताईस करारदादें सताईस लोगों आती के रहती साथ हैं, शनीला करारदादें पास हुई नहीं है, उसकी किसी ने लेकिन वो मुखालफत नहीं की थी। नहीं, जब मियां लेकिन नवाज शरीफ साहब को वो सरपरस्त पार्टी का बनाया था, तब भी उनके हवाले से कानून जब कानून साजी साजी की थी, 27 लोगों के साथ की गई थी, मुझे याद है वो। कानून तो साजी ये ऐसी कानून बात नहीं साजी है तो नहीं पार्लियामेंट है लेकिन ना। नहीं, लेकिन वो कानून साजी की और करारदाद में फर्क होता है। करारदाद कोई भी उठ के प्राइवेट बंदा अगर कर दे, उसकी अहमियत नहीं होती, करारदाद की नहीं होती, हमेशा कानून साजी की होती है। दूसरा पार्लियामेंटेरियन तो बात है ना। अच्छा, चले इस चले इससे मैं कहता हूँ कानून साजी मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं कि
अपने साफी जो है ना वो अपनी बीवी के साथ जाके डिस्कस करें। तो क्या इस करारदाद के हवाले से चेयरमैन सेनेट के ऊपर या जिसने पास की है या जिसने पेश किया है उसके ऊपर कोई एक्शन होगा? देखते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर वैसे रिमार्क्स। अच्छा, एक्शन तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन देखें, आप उस दिन भी कह रहे थे कि वो इंडिविजुअल की बात नहीं करने देते, वो सियासी हो जाते। आज उन्होंने नवाज शरीफ की बात नहीं करने दी ताहियात नहली के अंदर। जब नवाज शरीफ का नाम आया तो उन्होंने कहा कि आप इनकी बात मत करें क्योंकि ये इस केस में पिटिशनर नहीं है। सजाया जा रहा है, आप नहीं जिसके नहीं लिए सारा कुछ नहीं हो रहा है, उसका नहीं, नाम वो क्यों लेने बंदयाल के देंगे? जमाने नहीं, मेरी बंदयाल के बात सुने, जमाने से, उसका नाम क्यों लेने बंदयाल के देंगे? जमाने से हो रहा है, जिसके बंदयाल लिए के मैं जमाने से ये आपको सारा शर्त कुछ लगा चल के रहा है। कहता हूँ, अगर ताहियात की नहली का केस नवाज शरीफ का ना होता तो समीउल्लाह बलोच गया जिधर जाना था उसने, ये वो वहीं पे बंदयाल होता, के जमाने कोई से हो याद ना रहा है। होता। समीउल्लाह बंदयाल बलोच के साहब जिस तरह 2012 से लेके अभी तक बंदयाल बैठे हुए के थे ना, 2000 जब भी उनका बंदयाल साहब ने जब ये फैसला बंदयाल सुनाया के होगा, जमाने से हुआ है। समीउल्लाह बलोच को किसी ने बंदयाल 3 के में लिखना जमाने था, से हुआ है। ना 13 में लिखना था। समीउल्लाह बलोच को बंदयाल ना के 3 में जमाने लिखना से था, ये ना चल 13 में रहा है। लिखना था। उसकी तो किस्मत खुल गई है। जस्टिस उसको तो बंदयाल नवाज के शरीफ का जमाने से शुक्रिया अदा चलना करना था। चाहिए कि नवाज शरीफ की वजह से वो डिस्कस हो रहा है, छोड़ रहने दे कि नाम ना लिया जाए। और दूसरी बात, जस्टिस बंदयाल के जमाने से चल रहा था। आप एक और अपने चीज बुक्स में आप जो कुछ मर्जी एक और कहें, जस्टिस बंदयाल के एक और जमाने चीज से ये चल रहा था। देखिए देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। कल चीफ जस्टिस साहब ने एक रिमार्क्स दिए, उसमें उन्होंने कहा कि जिसने मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई हमला किया हो या मुल्क की सालमियत, उसको 5 साल के लिए नाअहल किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, चीफ जस्टिस साहब जो है वो कानून को सबसे बेहतर समझते हैं, वो सरबराह है जुडिशरी के। उनको नहीं पता कि मामला सारे सब जुडिस है। आप बीइंग ये सियासी जमात राना सनाउल्लाह कह सकते हैं, ये बिलावल साहब कह सकते हैं, चीफ जस्टिस तो फिर अपना माइंड दे रहा है क्योंकि मामला सारा सब जुडिस है। वो किसी बंदे के ऊपर अभी तक फैसला आया नहीं है। वो किस तरह कह सकता है कि 5 साल के लिए एक बंदे को ये कर तो दिया, छोटी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। उन्होंने एक नॉर्मल बात की थी कि अगर कोई मुल्क से गद्दारी करे तो 5 साल बाद आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पूरा कत्ल करे कॉन्टेस्ट पास ऐसा है, सिर्फ मुल्क से गद्दारी कत्ल करे नहीं, आ जाता है। कोई एहतजाज अतर करे, मिनुल्लाह ने कोई यहाँ तक कहा एहतजाज था कि करे, कोई बच्चे से ज्यादती करे कोई तो वो भी मुल्क 5 की साल के सालमियत बाद पे आ जाता एहतजाज है, हो, लेकिन कोई यहाँ हुकूमत पे क्या एक करे, बंदा उन्होंने पूरी बात इलेक्शन फॉर्म में डिक्लेरेशन गद्दारी सही की ना बात करे नहीं तो वो की भी आ ना, जाता है। सिर्फ गद्दारी की बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने पूरा एक कॉन्टेस्ट बताया है जिसमें आपको फील आती है शायद 9 मई की भी पूरा एक लाइन उनका पूरा सुना है, मैंने पूरा उनका सुना है कि पूरा क्या सब सिर्फ सुन रहे गद्दारी हैं, तक इसको सब महदूद सुन ना रहे करें। हैं। आप सिद्दीक जान के व्लॉग सुनना बंद कर दें। मैंने मैंने सारा मैंने पाकिस्तान कमेंट सुन सुने, रहा है और मैंने उसमें कमेंट सुने, सबको पता है कि कमेंट्स में क्या कहा जा रहा है। हमने मैंने भी तो ये सुने सारा हैं। कुछ ट्वीट दिन में की हुई है। मैं तो ट्वीट ही सबसे पहले मैंने की थी। पार्लियामेंट की सुपरमेसी वाली जाके जरा देखें, टाइमिंग उस पर चेक करें जाके। उसमें उन्होंने ये अतर मिनुल्लाह ने भी बहुत पहले ये रिमार्क्स दिए थे और उसके बाद चीफ जस्टिस भी दे रहे हैं और बाकी लोग भी दे रहे थे, तो मुझे मुख्तलिफ बताएं हवाले देके वो कह रहे थे। जो मामला आप नहीं एक सेकंड मैं आपसे हाँ या ना चाहता हूँ कि जो मामला सब जुडिस है, आप क्या ये समझ जज को नहीं, पाकिस्तान की उसके ऊपर सालमियत बोलना एक चाहिए? जनरल बात की गई है। नहीं पाकिस्तान जनरल की सालमियत के ऊपर अच्छा जनरल एक बात है कि पाकिस्तान की सालमियत पे चले हमला करने वाला चले 5 साल रहेगा, चले गद्दार 5 साल नहीं रहेगा, दो बच्चे से नाम ऐसे ज्यादती बताएं, करने वाला करेगा, कत्ल करने दो वाला नाम ऐसे रहेगा। बताएं, लेकिन दो आप एक मुझे बंदा शकीला दो नाम ऐसे एक बताएं, सिर्फ डिक्लेरेशन 2 नाम ऐसे बताएं जिसपे आपके कि फलाने की 5 साल के लिए तायात नहली हुई थी और वो मुल्क का गद्दार था। 2 नाम बता दें, चलें। बात ये है कि उन्होंने आइन के बताएं ना, मुताबिक कहा है कि फिर आपके बताएं पाकिस्तान नहीं नहीं मुझे बताएं तो बात सही ना, नहीं है। 2 नाम बता दें। उन्होंने कौन कहा ना से? कि उसको 5 साल के लिए कर किया जाता है। मुझे आप 2 नाम बता दें, चलें। उन्होंने जनरल बात की कि आपके तो आइन के अंदर जो जनरल बात गद्दार नहीं है की, पाकिस्तान की उनके जहन में सालमियत कोई पे मिसाल बात तो कर। होगी ना, कोई मिसाल नहीं थी पाकिस्तान की क्योंकि हिस्ट्री में आइन बता के दें, अंदर है, आइन के पाकिस्तान की अंदर हिस्ट्री है, में बता दें, आइन चले। के अंदर है, आइन पाकिस्तान के की अंदर नहीं है नहीं नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सालमियत बताएं वाला, मुझे गद्दार निकाल के वाला। दिखाएं कि कहाँ पे लिखा हुआ है 5 साल के लिए जो किसी को किया हुआ है 5 साल के लिए जो गद्दार था या जिसने मुल्क की तो सालमियत के इमरान को ऊपर भी तो किया सौदा तो किया, नहीं है। मुझे बताएं ना। इमरान को किया ही नहीं, इमरान को तो अभी क्या तक पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करने पे नाअहल किया ही नहीं गया। वो तो किया नहीं? तोशाखाना और ये केस में 8 नाअहल अगस्त का हुआ हुआ है। नोटिफिकेशन क्या है? कौन सा? 8 अगस्त का। उसको नाअहल किस पे किया गया हुआ अभी तक? 8 तोशाखाना अगस्त केस का पे। मैं वही तो कह रहा हूँ, 8 अगस्त का नोटिफिकेशन क्या है? तोशाखाना के ऊपर नाअहल किया हुआ है, तोशाखाना पाकिस्तान के ऊपर सालमियत पे नहीं किया हुआ। और पाकिस्तान सालमियत पे नहीं किया हुआ। तो पाकिस्तान की सालमियत जब सालमियत उस पे पे नहीं किया हुई हुआ। नहीं है, तो अभी उस एक पे वो सेकंड, नाअहल उसके ऊपर हुआ ही इल्जामात नहीं, क्या है? तो केस उनके कौन से जहन चल रहे हैं? इल्जामात को छोड़ केस देना, बताए ना, इल्जामात को केस छोड़ कौन से दें, इस टाइम प्रोटेस्ट किसने किए थे? इल्जामात को केस कौन छोड़े से ना। चल रहे हैं ये बताएं मुझे। आप मुझे कह रहे हैं कि किसको नाअहल किया गया, तो वो तो इमरान को भी अभी नहीं किया गया हुआ। किस मैं बंदे वही को तो नाअहल बात कर किया रहा है? हूँ ना,
किस बंदे को अभी तक किया गया हुआ है? मामला सब जुडिस है, आपने मेरी इंडोर्स कर दी है नो कि नो मामला नो, सब जुडिस है, उन्होंने केस नहीं सारे चल रहे हैं, जो इस उन्होंने तरह नहीं। इंडिकेशन दिए हैं, जो उन्होंने निशानियां अच्छा बताई हैं, वो केस चल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ठीक है, मुझे एक बात बताएं, उन्होंने कातिल की भी बात की है, गद्दार की भी बात की, कौन सा गद्दार 5 साल के लिए नाअहल हुआ है, कौन सा कातिल सियासतदान 5 मैं तो साल के आपसे लिए पूछ नाअहल रहा हुआ है? हूँ, अतर आपसे मिनुल्लाह ने पूछ रहा हूँ, कहा, तो यही मैं तो तो मैं आपसे आपको पूछ कह रहा रही हूँ हूँ, कि वो जनरल बात कर रहे हैं, वो वो यही यही तो तो मैं आप आपसे कह रहे हैं पूछ कि रहा हूँ। जनरल बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, ये तो मेरा सवाल आप मुझसे पूछ रही है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 साल आपने के लिए मुझसे उन्होंने कहा पूछा कि उसको नाअहल किया सालमियत जाता है वाला, जिसने ये किया हो। आपने अब हाँ मुझे बताएं आपका, क्योंकि अगर आइन आप में कह रही है कि नहीं आपने लिखा शहरा हुआ और चोर की दाढ़ी पे लगा, 62 मुझे आप बता रहे जरा, मुझे आप बताएं 60 कि उन्होंने किसका नाम लिया 62 फिर? अभी तक कितने हुए? ये तो मेरा 62 सवाल है, आपका सवाल नहीं है, मेरा सवाल है ये। या यही तो आप समझ ही नहीं रहे कि आप बात क्या कर रहे हैं, आपको खुद भी क्लियर नहीं हो रहा। नहीं 62 मुझे क्लियर, 1 एक एफ के सेकंड, एक तहत सेकंड, ना 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 ना, 62 एक 1 सेकंड एफ रुके, के तहत सादिक अमीन की जो रुके, बात हो रही है, पहले रुके, मुझे रुके, बात रुके, रुके, नहीं, इस तरह जहीर एक सेकंड बात रुक नहीं हो जाए, सकती, इधर एक रुके, बंदे को बात कंप्लीट करने दे, एक बंदे को बात एक कंप्लीट सेकंड रुके। करने दें। आप उस वक्त से बोल रहे हैं, मुझे बात कंप्लीट करने दें, मुझे बात अच्छा करें। कंप्लीट। बात हो रही थी 62 की और 63 की। 62 जिसके तहत आप नाअहल होते हैं, 63 जिसके देर अहलियत होती है। 62 के अंदर जब सादिक और अमीन का आ जाता है, वो झूठ आ जाता है, धोखेबाजी, ये सारा कुछ आ जाता है। इस पे चीफ जस्टिस का था कि आपने इसके तहत अगर कोई मिस डिक्लेरेशन कर देता है, कोई असासे के अंदर कोई गड़बड़ कर देता है, नहीं लिखता, उसको तो आप ताहियात नाअहल करें। लेकिन क्या आइन के अंदर है कि कोई कातिल, 62 में तो कातिल का मेंशन नहीं है, वतन से गद्दारी का, गद्दार की बाय द वे सजा 5 साल नहीं है, आर्टिकल 6 जिसको लगता है ना, वो सजाए मौत है। गद्दार की सजा होगी या मुल्क की सालमियत के ऊपर होगी, तो उनकी बात ही इस तरह जर्नल है कि इन लोगों के जब ये हरकतें हो जाए, बल्कि अतर मिनुल्लाह ने यहां तक पूछा था कि क्या जो बच्चे से ज्यादती करता है और उसकी सजा क्या, उन्होंने कहा वो भी 5 साल। साहब को बीच में मिक्स न करें, मैं चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ, अतर मिनुल्लाह साहब का मुझे सारा कुछ पता है, वो मैं चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैं इस पे हाँ, अतर मिनुल्लाह आपका फेवरेट चीफ अतर जस्टिस मिनुल्लाह होगा साहब ने क्योंकि ये नहीं कहा इमरान था को कि 5 रिलीफ साल के देता लिए है। नाअहल होता है, इन्होंने स्पेसिफिक करके कहा है इससे कि 5 पहले साल के बात लिए हुई नाअहल थी होता है। कुछ, नहीं अतर कहा था मिनुल्लाह ने उन्होंने। सबसे, अतर मिनुल्लाह इससे पहले जब ये केस चला है, जो समीउल्लाह बलोच वाला जो था, उससे पहले ये अतर मिनुल्लाह उस बेंच में था, जाके आप स्टोरियां पढ़ लें। अतर मिनुल्लाह ने पूछा था जस्टिस कातिल की अतर सजा मिनुल्लाह क्या है, ने जस्टिस उन्होंने अतर कहा कि मिनुल्लाह ने 5 अभी आपने साल। खुद कहा है कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए, बच्चे के साथ हो जाए, सारा कुछ थे, ये रिमार्क्स थे। मैं चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहा हूँ कि वो फिर मुझे निकाल के दिखाएं कि 5 साल के लिए किस किस को सजा हुई है। तो इस तरह तो किसी बच्चे के सजा वाले भी कोई सियासतदान नहीं है, कोई नहीं कातिल मुझे सियासतदान मुझे भी निकाल नहीं के है। दिखाए ना कि तो प्रोटेस्ट ये हो तो रहे हो, आप या देखिए, जिसने आप प्रोटेस्ट गलत किया कर हो, रहे हैं या ना, जिसने गलत कर रहे हैं ना आप। जब अतर मिनुल्लाह कातिल कहता है, बच्चे से ज्यादती का कहता है, उस वक्त आप तो नहीं अतर मिनुल्लाह, मसाले पूछ रहे। एक वो सेकंड, एक कह रहा है सेकंड, कि अब इंतजार मुझे करने बताएं, वाले को 5 एक साल की सेकंड, है, तो और जो उसकी आप गद्दारी की तो बात आती तो आप कहता मिसालें दे दें। अजीब बात एक कर रहे हैं सेकंड, आप। एक सेकंड, रुके रुके। आप खुद अब कंफ्यूज मुझे हैं, बताएं, आपको पता ही नहीं मैं क्या मुझे कह रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या कह रही हैं आप। मुझे आ रही है मुझे समझ, बिल्कुल आप सही तरह पता है। कंफ्यूज हैं, मुझे आप दो कंफ्यूज सिनेरियो हैं, सामने आप रखे, चोर मेरे की दाढ़ी में एक तिनका, हर सेकंड, दो चीज सिनेरियो इमरान की सामने तरफ रखे। एक खींचनी बंदा है। कहता है कि ज्यादती की सजा है या बच्चे के कत्ल की सजा है, उसमें कौन बंदा सामने आता है? क्या उसमें किसी खास वजीर आजम की तरफ इशारा है? दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब जो कुछ कह रहे हैं, उसमें इशारा है या मंसूर नहीं? अली शाह ने कहा गद्दार की सजा भी 5 साल है, तो मंसूर अली के मैं जहन चीफ में कौन जस्टिस था? साहब के रिमार्क्स की बात कर रहा हूँ। मंसूर अली, देखना चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को पकड़ लेना, तो उसके रिमार्क्स नहीं जरूर नहीं नहीं, इमरान के खिलाफ होंगे। जो गद्दार कह रहा है एक कि गद्दार नहीं, मामला मंसूर अली मामला शाह, जब किसी कोर्ट जस्टिस के अंदर मंसूर किसी का अली लगा शाह हुआ है, वो कह रहा सब है, जुडिस है, उसमें आप जस्टिस इशारतन मंसूर अली कनायतन बात देखिए, नहीं ये कर सकते। बात गलत है ना, गलत है। आप आपकी और अभी मर्जी, आपकी अभी मर्जी, अभी अब नवाज शरीफ साहब आप के जज हवाले बन से गए, भी, नवाज आप शरीफ जज साहब के बन हवाले गए, से भी अभी आप फैसला आया नहीं है। जज, नवाज शरीफ साहब के हाँ। हवाले से उसको छोटी गलती उस टाइम की है जब आप फैसला लिख चुकेंगे कि ये छोटी सी गलती कौन थी। सी, अभी ये कौन सी मामला सुना गलती जा थी? रहा है, जब नहीं, जज मामला सुनता है उन्होंने उस नवाशी का वक्त अपने मुतल्लिक कहा ही रिमार्क्स इस नहीं, तरह के नहीं देता कि उन्होंने जिसमें आपको नवाशी के पता चल जाए कि मुतल्लिक कहा ही जज साहब नहीं, का माइंड क्या है। उन्होंने नवाशी के मुतल्लिक कहा ही नहीं। मखदूम अली खान जिस वक्त जहांगीर तरीन का केस लड़ रहा था, वहां पे ये बात, आपको पूरी प्रोसीडिंग पता ही नहीं कि हो क्या रहा मैं है। आपको यही आप बता एक रहा हूँ ना, लाइन नवाज पकड़ शरीफ ली के है, वो बारे में पता कहा शुरू हो या नहीं गए। कहा था, सारा स्टेज उनकी वजह से सजा हुआ है, और जहांगीर सारा तरीन कुछ आया छोड़ा था, हुआ है। एक जहांगीर तरीन वो आया वाला था, उस सिंबल वाला बात कर रहा इलेक्शन, था। एक पार्टी के जहाँ पे 1.5 करोड़ वाली पार्टी के ऊपर जनाब साहब सिंबल वाला इलेक्शन जो है वो आपके लिए मैटर नहीं करता। आप ये केस लेके बैठे हुए जिसमें राइटिंग ऑन द वॉल है कि आपने तायात नाअहली खत्म कर दी। मैं भी इस चीज के हक में हूँ, लेकिन तो आप सारा सिंबल कुछ वाला तो साइड पे पेशावर करके कोर्ट में है, इलेक्शन साहब, सिंबल एक वाला तरफ तो सबसे पेशावर कोर्ट जल्दी भी में है, चीफ जस्टिस साहब हुआ जो कि अच्छी बात है सिंबल कि वाला इलेक्शन टाइम पे होना पेशावर चाहिए। कोर्ट में तो है, जब इलेक्शन टाइम पे सिंबल होना वाला चाहिए तो फिर पेशावर मामला कोर्ट जो में इलेक्शन है, से रिलेटेड है वो भी सिंबल टाइम पे वाला खत्म होने पेशावर कोर्ट में है, सिंबल वाला पेशावर कोर्ट में है। पेशावर कोर्ट उसको हल चाहिए। यही करेगा, आप बयान है, सुप्रीम कोर्ट आएंगे ना। वो पिशावर हाई कोर्ट वो ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अब तो डिविजनल पहले बेंच उसको वो देखेगा तो देखेगा, क्योंकि डिविजनल बेंच ने कल आपने कहा है कि कल
कि सुप्रीम कोर्ट में आएगा मामला, डिवीजन बेंच आप कैसे सुन सकती है मामला अब लाया, लेकिन जितने भी कोर्ट के रिपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको डिवीजन बेंच को भेजेगी, जब तक वो फैसला नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला करेगा। फलाना जो लतीफ खोसा साहब या कोई और बंदा जाता है लेके, नहीं आपका मामला हम उसको सुनेंगे, आपका मंडे को सुनेंगे, आपका उस दिन सुनेंगे जाके। अभी हम बड़ा अहम केस सुन रहे हैं क्योंकि हमने एक बंदे को इलेक्शन लड़ा है, उस चक्कर में रोज पिटीशन दायर करें, रोज पिटीशन दायर करें, रोज पिटीशन। सदीक जान ना बना करे चीफ जस्टिस के मामले में, काफी बन जाया, प्लीज ना करें इस तरह से। आप जो है ना, आप जातियात पे ना है, किसी की जातियात पे ना है, आप दलील के साथ बात करें। मैं तो दलील के साथ बात कर रहा हूं, मैं तो आर्गुमेंट के साथ बात कर रहा हूं, आप आर्गुमेंट के साथ बात करें। आपको आर्गुमेंट ही नहीं दे रहे, रोज उनको आर्गुमेंट दे रहा हूँ, आपको खुद नहीं पता। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था आपने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, तो इसलिए कि आपके सवाल, आप दूसरे जजेस की तो बात ही नहीं कर रहे। दूसरे जजेस ने जब बात की है और लोगों सवाल मैंने आपसे पूछा है वो आपने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि मेरे सवाल का आप जवाब दें। आप मुझे वही वाला सवाल पूछना शुरू कर दिया। जनरल बात है, जनरल बात करें ना, जनरल चीज डिस्कस हो रही है, आप आ जाते हैं सिर्फ इमरान खान को लेके, हर चीज में इमरान को घुसा देते हैं। मैंने इमरान खान का नाम लिया, मैंने लिया, मार रहे हैं, मैंने इमरान खान का नाम लिया कहीं पे, लतीफ मैंने कहीं पे, आपने इमरान खान का नाम लिया, मैंने तो नाम ही नहीं लिया इमरान खान का। और रोज जज उनको बैठ के सुन मैंने एक दफा साबिक वजीर आजम का नाम लिया है, साबिक वजीर आजम तो कोई भी हो सकता है, इमरान खान का नाम आपने लिया, मैं पूरी वीडियो में निकाल के दिखा दे कि मैंने इमरान खान का नाम कहा लिया। चले इसके ऊपर आ जाए। आप पे चीफ जस्टिस के जो कहा ना सब जुडिस है, किसका मामला सब जुडिस है? तो ये तो चोर की दाढ़ी में अब तिनका है ना, ये अब आपकी बात आपको पता है, चोर की दाढ़ी में अब तिनका है जो आप मुझे कह रही थी, मामला सब जुडिस था। अच्छा, अब उनके वकीलों के ऊपर भी बात कर लें, बस कर दे, चीफ जस्टिस के बेचारे के पीछे ही पड़ जाते हैं यहाँ पर। उसकी हर रोज उनकी पिटीशन को एंटरटेन करता है, हर रोज उनकी पिटीशन को काजी फायजी से एंटरटेन करता है। उसकी जगह बंदयाल होता है ना, मैं देखती कितनी के नवाज लीग की एंटरटेन होती है। साकिब निसार का दौर भी याद होगा, रिकाउंटिंग नहीं होने बताऊं, साकिब निसार ने ना शुक्र के कलमे पड़े होंगे, बस आगे मैं कुछ नहीं कहता इस टाइम कि शुक्र है मेरे ऊपर से भी कोई बोझ हटा है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साकिब निसार ने जो कुछ किया, उसने एमपीएस नाअहल किए थे, अगले टॉपिक पे आए, मतलब फिर आजाद करवा दिया था। अगले टॉपिक पे आ जाए। आपको बिला वजह चीफ जस्टिस से खार है और उसकी वजह से आप ऐसी बातों को पकड़ते हैं, ऐसी बातों को पकड़ते हैं। आईजी और चीफ सेक्रेटरी तो ठीक है, आप अगर साकिब निसार पे सवाल उठाए तो ठीक है, मैं अगर उन्होंने तो किया है, तो गलत हो गया। ये क्या बात है आपने? चीफ जस्टिस ने कौन सा सिंबल वापस लिया? एक सेकंड चीफ जस्टिस ने कौन सा सिंबल वापस लिया? उठाए तो जायज है, आप मैं सही उठा रही हूँ, मैं सही उठा रही हूँ। साकिब निसार की वीडियो मौजूद है, उसने कहा था कि मैं 6-5 एमपीएस तो मैं वैसे ही नाहल करा के दे दूंगा। फिर वो जिस तरह बुलाता था उनको, फिर उसके बाद जो बेइज्जतियां करता था वजीरों की, काजी फायजी ने क्या किया? जिस तरीके से याद रखेगी ये भी देख लीजिएगा, हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से याद रखेगी, हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से काजी फायजी को याद रखेगी। काजी फायजी जैसे जमहूरियत पसंद चीफ जस्टिस कभी कभी आते हैं। शुक्र है कि साकिब निसार ने जो कालिक जमहूरियत अदलिया के मुंह पे मली, बंदयाल ने मली, खोसा ने मली, गुलजार ने मली, वो सारी कालिक चीफ जस्टिस ने धो दी। बंदयाल को और साकिब निसार को अच्छे लफ्जों में याद करेगी ना, इसी तरह नून लीग जो है वो काजी फायजी साहब को अगले उस पे आ जाए, अगले उस पे आए टॉपिक। आपकी तो पीटीआई भी काजी फायजी साहब पे एतमाद का इजहार कर रही है, आपकी तो पीटीआई भी काजी फायजी साहब पे एतमाद का इजहार कर रही है। आपकी पीटीआई इतनी किरदार कुशी की काजी फायज ईसा की, और क्या निकला था? कुछ भी नहीं निकला था। और आज इमरान खान खुद कहता है कि मैंने नहीं भेजा था वो रेफरेंस, मैंने तो नहीं भेजा था, जनरल बाजवा ने भेजा था। ये अगले टॉपिक पे आना है या इसी पे टाइम लगाना है? फिर मैं इस पे शुरू हो जाता हूं, आप हिंदी में फिर इसी पे आ जाए, छोड़े अगले टॉपिक पे रहने दें। आज कर लें इसी पे बात कर लें। क्या है आपके पास करने के? अच्छा बताएं जरा, एक सेकंड, ये जो सरदार लतीफ खोसा वाला जो कमेंट पास किया, इस पे है ना जरा, जो सरदार के हवाले से, ये क्या है? चीफ जस्टिस को सूट करता है, एक रिपोर्टर मुझे बता दे। साकिब निसार को करता है, साकिब निसार को करता था जब वो साद रफीक को क्या कहता था कि लोहे के चने आ जाओ जरा मैं तुम्हारे निकालूं, वो साकिब निसार को सूट करता था। कौन कहता था? साकिब निसार को कहता था। पहले तो साद रफीक साहब आगे बंदयाल जो करता था, और जो सिसिलियन माफिया जो कहा था, सिसिलियन माफिया किसने कहा था? सिसिलियन माफिया किसने कहा था? गॉड फादर किसने कहा था? सिसिलियन माफिया किसने कहा था? दोबारा तो आवाज नहीं सुनाई दी। फादर किसने कहा था? किसने कहा था कि वजीर आजम को जाके बता दें? किसने कहा था? किसने कहा था कि वजीर आजम को जाके बता दें कि अडियाला जेल जो है वो तैयार है?
एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को धमकियां देता था। यहाँ पे कौन से काजी फाइज ईसा ने धमकियां दी हैं? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को धमकियां दी थी अजमत शरीफ ने। काजी साहब जो है वो अजमत मुझे शरीफ ने बताएं कहा कि था एक जाके बंदे की नवाज शरीफ को जातियात के बता ऊपर दे कि आके, अडियाला है। कबीले के ऊपर आके, एक जात के ऊपर, एक कास्ट के ऊपर आके कमेंट दे, क्या ये जेब देता है? मुझे बताएं। और जो साकिब निसार करता था, वो साकिब जो साहब ने गलत बंदियाल किया, करता था, गलत किया, जो गलत आसिफ किया, खोसा साकिब करता साहब था, ने गलत किया। आपने कभी मैं कहा कह रहा ही हूँ नहीं गलत इनको किया गलत। साकिब साहब। आपने अब कभी आप बताएं कहा ही सर, नहीं। अब बताएं। अब कह रहे हैं ना, अब कह रहे हैं, नहीं, मैं अब तो कह रहे हमेशा हैं, मेरा कोई एक उनके हक अब में कह निकाल रहे के हैं। दिखा। मैं ट्विटर के ऊपर पिछले पता नहीं कितने अब साल तो से कह देना, अब कह एक दें, चीज अब निकाल कह के दें, दिखाएं। आप कह दें, गलत तो कोई मसला नहीं। अच्छा, आपके जो बात करते हैं पीटीआई के वकीलों के ऊपर, कल उनकी आपस में भी लड़ाई हो गई है। जो मरवत साहब थे, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो अतम एतमाद का इजहार करते हैं काजी फाइज पे। बैरिस्टर गौहर आके कह रहे हैं कि हम एतमाद का इजहार करते हैं। तो इमरान खान का असल बयान क्या है, बयानिया क्या है? ये वही वाला बयानिया है जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का होता वो तो सामने होते हैं ना, है। इमरान नहीं, खान वही की बयानिया है ना, पार्टी है ये भी ना। सामने है ना, ये भी सामने तो है, वही बयानिया है। तो पावर आप टॉक्स तो टू मुझे पावर, ये वही आप तो बयानिया है। मुझे ये बता, ये नहीं वही तो ये बयानिया है बताए कि ना, एक मेरे चचा आपस जो में है वो लड़ बड़े, पड़े हैं। उनको टास्क दिया गया था वो अपने तरीके से मसला हल नहीं कर सके, ये वही बयानिया है। ये वही तो बयानिया है आप कि इसकी, आप हस्बे इनकी जरूरत बात हस्बे करें। जाके मरियम नवाज शरीफ साहब खामोश हो जाती है। ये वही बयानिया है कि एक आप सब्जेक्ट नवाज लीग की तरफ मेथड क्यों टू द चले गए, मैडनेस मुझे एक वर्ड समझ नहीं यूज आ होता है। रही। ये वही वाला बयानिया है। ये वही बयानिया है सहीर, कि आप इस जिसमें पार्टी के वर्कर नहीं है, जिसमें आप इस वक्त जिसमें पीटीआई के बहुत ऊपर ज्यादा एग्रेसिव बात किस्म की तजिया लीडर करें। कहती है पावर टॉक्स टू पावर। हमने ये भी करके देख लिया, कभी ट्विटर चुप हो जाता है, कभी कुछ चुप हो जाता है। ये वही बयानिया है। मैं आपसे तजिया ले रही हूँ खबर के ऊपर, आप एक पार्टी वर्कर की तरह रिएक्ट मेरी करना शुरू पार्टी, कर नो दिया नो आपने। नो, तो मुझसे मैं भी सिर्फ यही ये बता रहा हूँ बताएं आपको। कि ये एक बात हो सेकंड, रही है कि ये एक जो बंदा आपस में साबिक लड़ाई है, चेयरमैन पीटीआई से मिल के झगड़ा आया है। है। एक बंदा साबिक चेयरमैन पीटीआई से मिल के आया है जेल से। आप मुझे बताएं कि क्या वो अपनी मर्जी से आगे सारा कुछ कर रहा होगा? यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें से तो यही तो किसका बयानिया मेरा चलेगा। मेरा आपसे तो सवाल है। आप उधर क्यों चले गए ना, नवाज लीग की उसको मैंने आपसे नहीं पूछा नहीं, है आपने कि बड़े से इन कहा ना दोनों, कि ये क्या बयानिया है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि किसका बयानिया है इसमें। इमरान खान ने, गौहर खान जो कह रहा है वो बात है, या मरवत जो कह रहा है, ये मैं आपसे तजिया पूछ रही हूँ। आप नवाज लीग मरियम को क्यों ले आए हैं देखें, बीच में? ये अगर आपको पता है कि मरवत, अगर मरवत, अगर मरवत, पाकिस्तान के मेरी अंदर बात सुने, सियासत जिस मेरी तरह बात होती है सुने, ना, आपको भी पता है मेरी मेरी बात कि सुन ले। एक अगर मरवत, अगर मरवत सुन मिल ले के आया है, तो आप कह रहे हैं कि मरवत की बात चलेगी, तो आप बात करेंगे हाँ मरवत मिल के आया है, इमरान खान अतम एतमाद का इजहार कर रहा है, गौहर खान जो बात कह रहा है वो ठीक नहीं है, आप अच्छा ये तजिया चले, करें ना। मैं आपको बता देता हूँ। मैं किसी जमाने में, आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि हॉक्स किस्म के लीडर होते थे बीच में नून लीग में। तो आप ये समझ लें कि शेर अफजल मरवत को आप ख्वाजा आसिफ समझ लें, साद रफीक समझ लें, या चोई निसार समझ लें। अच्छा, जो बैरिस्टर गौहर है उनको आप इसहाक डार समझ लें, अयाज सादिक समझ लें, जो बातचीत करने के लिए आगे होते हैं। बस ये है। अच्छा, इसमें मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या वोटर कंफ्यूज नहीं होगा? कल दोनों इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक ने की, दूसरा उठ के चला गया, दूसरा उसको लेने गया, वो आया नहीं है, इनकी आपस में पड़ी है। अब वोटर के पास जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी का चेयरमैन है, वो वाइस चेयरमैन है, दोनों इमरान खान से मिलते हैं। अगर दोनों बाहर आके डिफरेंट बात कह रहे हैं, गौहर खान भी तो जाके मिलता है ना इमरान खान से, और मरवत भी जाके मिलता है, दोनों आके डिफरेंट बात कहेंगे, तो क्या वोटर कंफ्यूज नहीं होगा? मैं सिर्फ आपसे ये राय पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल, वोटर जो है ना उस दिन वोटर की कंफ्यूजन किसी हद तक आप कह सकती हैं होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन जिस दिन ये खबर निकलेगी ना कि शेर अफजल मरवत से साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने जेल में मिलने से इनकार कर दिया, तो फिर वो सारी तस्वीरबाज हो जाएगी। जब तक मिल रहे हैं तो वोटर भी बड़ा हमसे ज्यादा सियाना है वोटर। वोटर आपसे ज्यादा जरूर सियाना होगा, लेकिन फिर भी दो बंदे, दो डिफरेंट बंदे, दोनों इमरान खान से मिल रहे हैं, दो डिफरेंट बयानात आ रहे हैं, ये होना तो नहीं चाहिए ना। अगर गौहर खान भी इमरान खान से मिल के आ रहा है, वो जाके बताएगा कि मरवत ने ये बात कही है, तो इमरान खान उसको, गौहर खान को बताएगा नहीं कि हाँ हाँ मैं ये बात कह रहा हूँ, जबकि वो कह रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर प्रेस देखिए, रिलीज आती है पार्टी की तरफ से कि ये एक इंडिविजुअल का बयान है, पार्टी पॉलिसी नहीं। तो चेयरमैन तो गौहर खान है। क्या इमरान खान ने गौहर खान के इस बयान के बाद या इस चीज के बाद अगर गौहर खान को नहीं हटाया चेयरमैनशिप से, तो फिर वोटर क्या करेगा? नहीं उसमें सीधी सी बात है, इमरान चेयरमैन साहब जाए, साबिक अभी मौजूदा चेयरमैन जो है या नहीं है पता नहीं, पीटीआई का क्योंकि सिंबल वाला इशू बना हुआ है, दोनों ये तो साबिक है। लेकिन गौहर साहब जाए और इमरान खान साहब से जाके कहें कि कोर कमेटी जितनी भी उनकी जो फैसले करती है उनके जरिए कहलवा दें कि शेर अफजल मरवत ने जो कुछ किया वो गलत किया है। ये बैरिस्टर गौर के लिए मसला बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इमरान खान देखते चले, हैं फिर आगे क्या कहते हैं।
चले ये देखते हैं कि क्या बैरिस्टर गौहर जो बयानात दे रहा है, क्या उसके बाद इमरान खान उसको पार्टी से हटाते हैं कि नहीं हटाते। जाहिर है शुएब शाहीन भी जाते हैं, अफजल मरवत भी जाते हैं। अगर इमरान खान नाखुश होंगे गौहर खान से, उनको हटा देंगे तो फिर पता चल जाएगा कि मरवत का बयानिया प्रिवेल कर रहा है और इमरान खान वाकई अदम एतमाद का और इजहार करें। अगर वो अगर दोनों को इमरान नहीं खान नहीं हटाते, हटाते, अगर वो दोनों को नहीं हाँ हटाते, तो फिर इसका मतलब है तो कि फिर नून इसका लीग की मतलब है सियासत कि चल रही है कि कंफ्यूजन है, एक फिर शहबाज शरीफ और कंफ्यूजन नवाज है, शरीफ। फिर कंफ्यूजन है, फिर कंफ्यूजन हाँ, है पार्टी कंफ्यूजन के अपने अंदर में, बिल्कुल। वोटर वोटर को दिखा के। चलें जी, आज हमारी बड़ी बहस और लड़ाई हो गई, और जहीर को आदत है लड़ाई करने की। नहीं, मुझे आदत ये नहीं है। फिर अब शुरू हो रही जहीर है को मेरी। आदत है, हाँ, जहीर को आदत है, और जब तुसी हम बड़े इकट्ठे घट होते कर थे रहे हो तब ना। भी पिला। ਅਸੀਂ ਤੇ आप बड़ी मासूम जे कम लोकी है। ਆ, मासूम जे लोग ਅਸੀਂ ਤੇ तजिया मांग रहे हैं, तुसी लड़ाई शुरू कर देंगे हो। तो हाँ, चले जी, हाँ, ये जो बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। हमारी लड़ाई हुई है, आप लोग इसके ऊपर जरूर आके हमें फीडबैक दीजिएगा कि जहीर की बात में वजन था या मेरी बात में वजन था, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें पता चल जाएगा। उसमें आपने जातियात पे नहीं आना, क्योंकि आप आके हमें कोई मुख्तलिफ किस्म के नाम देना शुरू कर देते। जाहिर है हमारी अपने अपने व्यूज होते हैं, वो नाम हमें ना दे, आप अपना तजिया दे कि आप क्या समझते हैं इस मामले के बारे में। फिर मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफिज।